रिश्तों में जब संवाद खत्म हो जाए और उसकी जगह लालच, जमीन का विवाद और अंधा गुस्सा ले ले तो परिणाम कितना खौफनाक हो सकता है। इसकी एक दिल दहला देने वाली मिसाल बिहार के पूर्णिया से सामने आई है। यहाँ एक हंसता खेलता परिवार एक ही झटके में बिखर गया। 2 कट्ठा जमीन के विवाद और पैसे के लेन देन में एक बैंककर्मी पति ने अपने ही 2 बच्चों के सामने अपनी शिक्षिका पत्नी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद मासूम बेटे ने जिस हिम्मत से अपने मामा को वीडियो कॉल करके पूरी बात बताई और जो आखिरी शब्द उस मां के मुंह से निकले वो किसी के भी कलेजा कपा देने के लिए काफी हैं। आखिर क्या है इस खौफनाक वारदात की पूरी कहानी? पुलिस की तफ्तीश में अब तक क्या क्या खुलासे हुए हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है राज माहौर। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया के स्पेशल प्रोग्राम ऑपरेशन ब्लैकआउट। यह सनसनीखेज वारदात पूर्णिया जिले मुख्यालय के खजांची हॉट थाना क्षेत्र के रेणु नगर इलाके की है। मृतका की पहचान 34 वर्षीय शालिनी कुमारी के रूप में हुई है, जो श्रीनगर प्रखंड स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बतौर शिक्षिका कार्य करती थी। वहीं आरोपी पति का नाम राजकुमार यादव है, जो पूर्णिया में ही कोऑपरेटिव बैंक में कार्यरत हैं। स्थानीय लोगों और परिजनों के अनुसार शालिनी और राजकुमार का अपना एक परिवार था, जिसमें उनके 2 मासूम बच्चे, 9 साल का बड़ा बेटा और 4 साल का छोटा बच्चा शामिल हैं। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन घर के भीतर लंबे समय से एक विवाद सुलग रहा था। वह विवाद था 2 कट्ठा जमीन। परिजनों की माने तो शालिनी और राजकुमार ने मिलकर कुछ समय पहले 2 कट्ठा जमीन खरीदी थी। इस जमीन को खरीदने में दोनों का पैसा लगा हुआ था, लेकिन पिछले कुछ समय से आरोपी पति राजकुमार उस जमीन में निवेश किए गए अपने हिस्से का पैसा शालिनी से वापस मांग रहा था। शालिनी का कहना था कि वह फिलहाल इतनी बड़ी रकम एक साथ लौटाने में असमर्थ है। बस इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच आए दिन कहासुनी और झगड़े होने लगे। रविवार की शाम को इसी जमीन और पैसों की बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हुई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी राजकुमार आपा खो बैठा। उसने अपने 2 मासूम बच्चों के सामने ही शालिनी को बेरहमी से पीट दिया। इसके बाद आरोपी गुस्से में घर से बाहर जाने लगा। बाहर निकलते वक्त उसके 9 साल के बड़े बेटे ने उसे सुना। जाते जाते राजकुमार ने गुस्से में कहा था, आज कहानी ही खत्म कर देते हैं। मासूम बच्चे को अंदाजा भी नहीं था कि उनके पिता का यह वाक्य कुछ ही देर में उनके जीवन का सबसे बड़ा दुःस्वप्न बनने वाला है। रात के करीब 8 बजे के बाद आरोपी राजकुमार वापस घर लौटा। उस वक्त दोनों बच्चे घर में पढ़ाई कर रहे थे और शालिनी रसोई में खाना बना रही थी। राजकुमार चुपचाप अंदर आया और रसोई में जाकर उसने शालिनी को गोली मार दी। वारदात को अंजाम देने के तुरंत बाद वह मौके से फरार हो गया। रसोई में गोली चलने की आवाज सुनकर जब 9 साल का बड़ा बेटा वहां पहुंचा तो उसने अपनी मां को खून से लथपथ जमीन पर गिरे देखा। उस मासूम ने जरा भी वक्त गवाए बिना हिम्मत दिखाई और तुरंत अपने मामा विक्रम आनंद को फोन पर वीडियो कॉल कर दिया। जब मामा ने वीडियो कॉल उठाया तो कैमरे के सामने का नजारा भयानक था। शालिनी जमीन पर तड़प रही थी। कराहते हुए उन्होंने अपने भाई से अपने आखिरी शब्द कहे, अब क्या करेंगे, हमको गोली मार दिया है। इसके बाद मासूम बच्चे ने तुरंत भागकर पड़ोसियों को घटना की जानकारी दी। आसपास के लोग और परिजन आनन फानन में शालिनी को GMCH अस्पताल लेकर भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने जांच के बाद शालिनी को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही खजांची हाट थाना पुलिस और सदर SDPO अभिनव पाराशर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस की फोरेंसिक और तफ्तीश टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया और मौके से एक खोखा भी बरामद किया। दोस्तों, पूर्णिया की इस दुखद घटना ने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया है। एक तरफ जहां 34 वर्षीय शिक्षिका शालिनी कुमारी की असमय जान चली गई, वहीं दूसरी तरफ 9 साल और 4 साल के 2 मासूम बच्चों के सिर से मां का साया उड़ गया और पिता आरोपी बनकर पुलिस से भागता फिर रहा है। जमीन और पैसे का विवाद अदालत या बातचीत से सुलझाया जा सकता था, लेकिन गुस्से और लालच के एक पल ने 2 मासूम बच्चों का भविष्य हमेशा के लिए अंधकार में धकेल दिया। इस पूरे मामले और पुलिस की कार्रवाई पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं।